किसका फोन है? प्रीतो। अब तो प्रीतो का फोन है, उठाओ। इतना डर क्या रही हो? प्रीतो फोन से बाहर नहीं आ जाने वाली। उठाओ। नहीं जी, मैं बात नहीं करूंगी। मैं क्या कहूंगी उनसे? और उन्हें कहीं पता लग गया कि मैं यहाँ हूँ तो? सौम्या, फोन उठाओ और स्पीकर पे डालो। उठाओ, इससे पहले कट जाए। उठा लो। जी मम्मी जी। कितना है तू? नानी के घर। नानी के घर हूँ जी। कुछ काम था। कल सवेरे तक यहाँ आ जा। ये चिंटू ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना चैन से सो रहा है, ना जी रहा है, ना हमें जीने दे रहा है। मम्मी जी, मैं यहाँ अभी तो आई हूँ। सोच रही हूँ कि 2-4 दिन रहकर। अच्छा, अभी इतनी औकात नहीं है तेरी कि तू मुझसे सवाल लगा सके। जितना कहा है उतना चुपचाप सुन और कल सवेरे तक यहाँ आ जा। सौम्या, शुक्र हो, मुझे कुछ सोचने दो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ना आप हमेशा जिद करते हैं और फंसती मैं हूँ। अभी क्या करूंगी मैं? यार तुम रोना बंद करो और चुप रहो। सोचने दो मुझे कुछ। ये सब करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। कल मुझे घर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगी मैं घर? मम्मी जी मुझे बहुत डांटेंगी। यार सौम्या, मैंने कहा ना, चुप रहो और मुझे सोचने दो। जाओ वहां जाके चुपचाप बैठो। सुनिए जी, छोटी को बुला लेते हैं। वही यार चुप हो जाओ तुम। हर बात में छोटी का राग आलापने लग जाती हो। कहीं कुछ हुआ नहीं कि छोटी को बुला लीजिए। मुझे कुछ सोचने दो यार। चंदा जी? जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। जी गुरु माँ। और तुम दोनों बस बाहर टहलती रहना और मलिका की नजरों में रहने की कोशिश करना। जी गुरु। ताकि उसे शक ना हो कि हम में से कोई सोम्या के पीछे मुंबई गया है। बिल्कुल गुरु माँ, ऐसा ही होगा। इसे घर से बाहर मत निकलने देना। नजर रखना इस पर। गुरु माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मेरी नजरों से बचकर इस घर से कोई कहीं नहीं जा सकता। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। लो, आ गई तुम्हारी छोटी। यार किसी को कोई आइडिया आ क्यों नहीं रहा है? मेरे पास एक आइडिया है जी। क्या? सीधा और सरल है जी। आप मेरी टिकट करवा दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी और अमृतसर से ना वहाँ से बस ले लूंगी। बस का नंबर मुझे याद है, 1-2 बार माँ के साथ गई थी। बस आप मुझे ना किराए के पैसे दे दीजिएगा, मैं पहुँच जाऊंगी अपने आप जी। तो भी अपनी बहन को समझा, मेरा दिमाग ना खराब करे। चली जाऊंगी। इसने सोच भी कैसे लिया मैं इसे जाने दूंगा? हरमन जी, आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ। देखो, आपका आइडिया अच्छा है, हम गलत नहीं कह रहे, पर हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तब तक हम कुछ और सोच लेते हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपके आइडिया के बारे में सोचेंगे, ठीक है? क्या जरूरत है? आप दोनों रहो ना यहाँ, मुझे प्लीज वापस जाने दो। चिंटू जी, वो भी मेरे बिना कितना परेशान हो रहे होंगे। देखो, इसे पूरी दुनिया की फिक्र है इसे। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। चिंटू को संभालने के लिए पूरा घर पड़ा है।
इससे कहते हुए अपना मुंह बंद रखे बस। मनिंदर साहब, मैं और मेरा पुत्र मुंबई जा रहे हैं। आप सुरभि की डिटेल्स दे दो। ये मेरी सुरभि की तस्वीर है। और ये सौम्य और हरमन की शादी का सबूत है। सुरभि के नंबर के साथ मैंने हरमन का भी नंबर आपको मैसेज कर दिया। जरूरत पड़ने पर आप हरमन से भी बात कर सकते हो, आपकी मदद कर देगा। आहूजा साहब, आपसे एक विनती है, कैसे भी करके मेरी सुरभि को उनकी चुंगल से बाहर निकाल लीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार। जमीन जायदाद जो बोले आप, जो भी कमाया धमाया है सब उसी के लिए तो है। अगर वो खुश नहीं रहेगी तो सबकी क्या जरूरत मुझे? इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो सच्चे दिल से आपकी मदद करनी चाहिए। अब चलते हैं, जैसा भी होगा बताएंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, चलते हैं। सत श्री अकाल। ऐसे कैसे आपकी वो दूसरी शादी करवा रहे और वो शादी करवा रहे और आप मान गए? तुम रो मत रावी, प्लीज चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाए। अरे क्या ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे आज ही मिलना है आपसे। आज रात को मैं आपका वेट करूंगी। आज कैसे? तुम जानती हो रावी के मेरे पापा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे आज आपसे मिलना है और आपको आना ही पड़ेगा। एक आइडिया है। क्या? कमाल हो गया, आज ये साबित हो गया कि मेरी रगों में भी प्रीतों का ही खून दौड़ रहा। हरमन जी, आइडिया बताइए ना, क्या है? कोई कहावत है ना, लोहे को क्या काटता है? लोहा। और जहर को? जहर। एग्जैक्टली। ये खुराफात एक औरत के दिमाग की है, इसका काट भी एक औरत ही होगी। सुरभि, तुम एक काम करो, तुम प्रीतो को फोन करो अभी। अरे करो फोन। नहीं जी, आप छोटी को बीच में मत लेकर आइए। तुम इसमें बीच में मत पड़ो, तुम चुपचाप खड़ी रहो। अभी मैं तुमको कुछ बोल दूंगा और फिर तुम रोने लग जाओ। तुम चुप रहो। सुरभि, प्रीतो को फोन करो। तुम प्रीतो को फोन करो और कहो कि नजर लग गई है यार प्रीत। पूरे गुरदासपुर में तकलीफों को और कोई ड्रेस नहीं मिलता। घूम फिर के हर किसी के घर आ जाती है। मैं क्या यार, एक रू काटने दूजी आ जाती है। की पनौती लगी है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा। वो ऐसे ऐसे कदम उठाकर बच्ची की जिंदगी और नहीं उलझानी है। कोई पूजा शूजा कर लेता है, शायद कोई हल निकले। नहीं प्रीत, क्या कमी छोड़ी हमने बच्चों को प्यार देने में, दुलार देने में, खिलौने देने में। उनका कोई हट हमने ऐसा नहीं है तो पूरा नहीं किया। प्रीत, कुड़ियां का जरा पालन पोषण ना अलग टाइप का होता है और मां की ड्यूटी होती है। समझ नहीं गल नूं? बच्चों को प्यार दो, दुलार दो, लेकिन लड़कियों के संस्कार में उसको ये एडजस्ट करना, मेरा ख्याल है प्रीत इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। कमाल है, सारा इल्जाम मुझी पर लगा था। की करती मैं? उन 2% के लोगों के साथ अपनी बच्ची को छड़ देती। उस किन्नर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। सब अपनी मनमानी कर रहे। हाँ सुरभि,
पहुंच गए तुम लोग ठीक से? वो जी मम्मी जी, हाँ हम लोग पहुंच गए हैं। वैसे मम्मी जी, मैंने आपको फोन किया था थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू वाली कौन सी गल होगी? ये तो मैंने तुम लोगों की खुशी के लिए की है। नहीं मम्मी जी, वो मैंने थैंक यू हनीमून के लिए नहीं, मैंने तो थैंक यू इसीलिए बोला कि आपने दी को खुद से फोन करके सामने से बुलाया, उसके लिए थैंक यू। मम्मी जी, चिंटू के बहाने ही सही, कम से कम आपको रियलाइज तो हुआ ना कि दी की उस घर में कितनी जरूरत है। मैंने थैंक यू उसी लिए बोला था। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी जी, आपकी इज्जत ना मेरी नजरों में और बढ़ गई है। और आपको पता है, दी तो मुझसे भी ज्यादा खुश है।